नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए डेंगू से बचने के उपाय बताने जा रही हूँ। आजकल डेंगू एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में उभरा है। यह रोग जानलेवा हो सकता है। आज इससे पूरे देश में बहुत से लोगों की जान जा रही है। डेंगू बरसात और ठंड के मौसम में ज्यादा पनपता है। बदलते हुए मौसम में भी डेंगू का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बदलते हुए मौसम में डेंगू कीटाणुओं के साथ पनपता है। डेंगू मच्छर के काटने से होता है। क्योंकि डेंगू मच्छर के काटने से होता है, इसलिए मच्छर को पनपने से रोकना ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। अपने घर को साफ सुथरा रखें, कहीं भी जल को जमा ना होने दें। चाहे कूलर का पानी हो या बाल्टी का पानी को लगातार बदलते रहना और साफ रखना ही बहुत जरूरी है। घर के आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें, कहीं पर भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचने का एकमात्र उपाय है मच्छर के काटने से बचना। इसके लिए किसी भी मच्छर भगाने की दवा का आप अवश्य प्रयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप कपूर और सरसों का तेल का दीपक आप जला सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में मच्छरों का प्रकोप कम हो जाएगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि डेंगू का मच्छर आम मच्छर नहीं होता। यह एक विशेष प्रकार का विषैला मच्छर होता है, जिसके काटने से 3 से 5 दिन के भीतर ही शरीर में डेंगू का खतरनाक वायरस फैल जाता है। कभी कभी इस वायरस को फैलने में 10 दिन तक भी लग जाते हैं। जो लोग शारीरिक रूप से संवेदनशील होते हैं तथा जिनकी प्रतिरक्षा क्षमता कमजोर होती है, उनमें डेंगू रोग जल्दी होता है। डेंगू से बच्चे से लेकर बड़े सभी प्रभावित होते हैं। विशेषकर बच्चे ज्यादा ही प्रभावित होते हैं। डेंगू के एडिस मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए दिन के समय भी आप अपने आप को मच्छरों से बचा कर रखें। डेंगू के लक्षण। डेंगू के शुरुआती लक्षणों में रोगी को तेज ठंड लगती है, उसके सिर में, कमर में और बदन में दर्द होता है। आंखों में तेज दर्द की शिकायत बच्चा या बड़ा करता है। उसे लगातार तेज बुखार रहता है। कई बार चक्कर आने से बेहोशी भी आ जाती है। हम त्वचा पर लाल चकत्ते से भी पड़ जाते हैं। सबसे गंभीर समस्या तब होती है जब रोगी में प्लेट्स की संख्या बहुत तेजी से कम हो जाती है। खून में प्लेट्स की संख्या तेजी से कमी का पता हमें जांच के द्वारा ही लगता है। प्लेट्स की संख्या, जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1.5 से 4.5 लाख तक होनी चाहिए, के स्तर को बनाए रखने के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति में एकमात्र यही उपाय है कि रोगी को अलग से प्लेट्स चढ़ाए जाएं। इसके अतिरिक्त पेट का खराब होना, त्वचा का सूखना, उल्टियां लगना एवं निम्न रक्तदाब होने पर भी ये रोग हो सकता है। इसमें रोगी की त्वचा ठंडी हो जाती है, नाड़ी कभी तेज कभी धीरे चलने लगती है। डेंगू के मरीज को यदि समय रहते इलाज ना मिले तो वो मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। अगर किसी को उपरोक्त लक्षणों के साथ 2 से 3 दिनों तक बुखार बना रहे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डेंगू में डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं के अतिरिक्त कुछ घरेलू इलाज भी कर सकते हैं। डेंगू के घरेलू नुस्खे इस प्रकार से हैं। डेंगू से बचने के लिए विटामिन सी, आंवला, नींबू पानी आदि का अधिक से अधिक सेवन करें। डेंगू का मच्छर अधिकतर दिन में काटता है, इसलिए फुल आस्तीन की ही पैंट शर्ट, महिलाएं फुल आस्तीन की सलवार कमीज पहने और घर में यथासंभव मच्छर भगाने की कोई भी अगरबत्ती, मच्छर भगाने का स्प्रे या फिर कपूर और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे मच्छर नहीं आते। डेंगू एक ऐसा वायरल रोग है जिसका मेडिकल चिकित्सा पद्धति में कोई ठोस इलाज नहीं है, परंतु आयुर्वेद में इसका बहुत ही सरल और सस्ता इलाज है जिसे कोई भी कर सकता है। डेंगू बुखार के दौरान रोगी को विटामिन सी से भरपूर चीजें जैसे आंवला, संतरा या मौसमी अधिक से अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। इसके साथ ही हल्दी का भी ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। हल्दी को सुबह और रात को आधा चम्मच पानी या दूध के साथ लें, किंतु यदि रोगी को जुकाम भी हो तो दूध का सेवन न करें। इसके अलावा तुलसी के पत्तों को उबालकर शहद के साथ उसका सेवन करें। इन सभी उपायों से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ होती है और शरीर डेंगू की बीमारी से आसानी से लड़ता है। यदि डेंगू का रोग आपके किसी भी जानने वाले को हो, उसमें बताए गए लक्षण दिखें, उसके खून में प्लेट की संख्या कम होती जा रही हो, तो यहाँ पर बताई गई 4 चीजें रोगी को शीघ्र से शीघ्र दे। अनार जूस, गेहूं घास रस, सेब का रस, पपीते के पत्ते का रस, गिलोय, अमरबेल सत्व। डेंगू के मरीज को दिन में 3 से 4 बार अनार का जूस देना चाहिए। अनार के जूस से रोगी के शरीर में खून बनता है तथा रोगी के रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। अनार जूस ताजा निकाल कर देना चाहिए। डेंगू के मरीज को दिन में अनार कई बार खिलाना चाहिए। इससे खून में प्लेट्स की मात्रा
जल्दी से बढ़ती है। डेंगू के मरीज को नारियल पानी ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कराना चाहिए। गेहूं घास के रस के लिए गेहूं उगाना पड़ता है, जिसमें 7 से 8 दिन लगते हैं। यदि यह उपलब्ध ना हो तो रोगी को उसके स्थान पर सेब का रस भी दिया जा सकता है। सेब का रस भी ताज़ा ही निकाल कर देना चाहिए। डिब्बे बंद रस से यथासंभव दूर ही रहना चाहिए। आयुर्वेद में भी डेंगू का इलाज है, जिसे समय रहते करने पर डेंगू शीघ्र नियंत्रण होता है। खून में प्लेट्स की मात्रा बढ़ने लगती है। जानिए डेंगू के आयुर्वेदिक उपचार। डेंगू में यदि रोगी बार बार उल्टी कर रहा हो तो उसे सेब के रस में थोड़ा नींबू मिलाकर दें, इससे उल्टियां बंद हो जाएंगी। डेंगू के इलाज में पपीते के पत्तों का रस सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है। पपीते का पेड़ सामान्यतः घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाता है। मरीज को दिन में 3 से 4 बार पपीते की ताजी पत्तियों का रस निकाल कर दे, इससे एक दिन में ही प्लेट्स की संख्या में सुधार आएगा। रोगी को दिन में कई बार पपीता भी खिलाना चाहिए। डेंगू का इलाज करते समय ध्यान रखें कि गिलोय की बेल का सत्व बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। गिलोय एक बहुत ही चमत्कारी औषधि है। इसके पत्ते पान के पत्तों की तरह होते हैं। किसी भी प्रकार के रोगाणु, जीवाणु आदि से पैदा होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू, स्वाइन फ्लू, मलेरिया आदि, रक्त के प्रदूषित होने से पुराने बुखार एवं यकृत की कमजोरी के लिए गिलोय रामबाण की तरह काम करती है। गिलोय बेल की डंडी को लेकर सबसे पहले उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। 8 से 10 तुलसी के पत्ते भी डाल लें, फिर उसे 2 गिलास पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो उसे उबालना बंद कर दें। अब इसको थोड़ा ठंडा करके रोगी को पिलाएं। ऐसा दिन में 3 से 4 बार करें। इसके पहली बार के सेवन के 2 घंटे बाद से ही शरीर में ब्लड प्लेट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं और बुखार भी नियंत्रित हो जाता है। गिलोय के रस से शरीर में रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर होती है तथा कई अन्य रोगों का भी नाश होता है। इसके कड़वाहट को कम करने के लिए इसे किसी अन्य जूस में मिलाकर पिएं। यदि गिलोय की बेल आपको ना मिले तो किसी भी पतंजलि चिकित्सालय से आप गिलोय घनवटी ले आएं और रोगी को उसकी एक गोली दिन में 3 बार दें। इसके अतिरिक्त नींबू का रस भी बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। नींबू में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। डेंगू के मरीज को नींबू का रस बार बार देना चाहिए। इससे पूरे शरीर के अंदर की सफाई हो जाती है। नींबू के रस के सेवन से पेशाब द्वारा शरीर से डेंगू के वायरस निकलने लगते हैं। इससे रोगी को शीघ्र ही आराम मिलता है। डेंगू में खून में प्लेट्स को बढ़ाने के लिए आंवला बहुत ही उपयोगी आयुर्वेदिक उपचार है। आंवले में भरपूर मात्रा में मौजूद विटामिन सी शरीर में प्लेट्स को बढ़ावा देता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ाता है। नियमित रूप से खाली पेट सुबह के समय 2 से 3 आंवला खाने अथवा 2 चम्मच आंवले के जूस पीने से डेंगू से बचाव होता है। अगर मधुमेह की शिकायत नहीं है तो आंवले के जूस में शहद मिलाकर भी आप सेवन कर सकते हैं। डेंगू में कद्दू का सेवन भी बहुत ही कारगर माना जाता है। बहुत से लोगों का मानना है कि कद्दू के आधे गिलास जूस में 1 से 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार लेने से डेंगू में सुधार होता है। खून में प्लेट्स की संख्या बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने अपने अनुभव से बताया कि यदि किसी को डेंगू हुआ हो तो हरी इलायची के दानों को मुख में दोनों तरफ रखे। ध्यान रहे उसे चबाए नहीं। हरी इलायची के दानों को खाली मुख में रखने से भी खून में प्लेट्स बढ़ने लगते हैं। डेंगू के बचाव के लिए आप होम्योपैथिक की दुकान से यूपेटोरियम परफोलिएटम 200 की 1 हफ्ते तक खाली पेट सुबह डोज लीजिए। डेंगू से बचे रहेंगे। डेंगू बुखार के इलाज के लिए निम्नलिखित आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल कीजिए। महासुदर्शन घनवटी 1 गोली, सप्तपर्ण घनवटी 1 गोली, महाज्वरंकुश रस 1 गोली, आनंद भैरव रस 1 गोली। इन 4 गोलियों को मिलाकर एक खुराक दवा बनती है। इस दवा को सादे गुनगुने पानी अथवा चाय या दूध से 2-2 घंटे के अंतराल से अथवा 3 या 4 घंटे के अंतराल से देनी चाहिए। 1 या 2 दिन में बुखार और इसके सभी दुष्प्रभाव ठीक हो जाते हैं। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।